अस्सलाम दिस इज़ योर मेंटोर मोइज वेलकम टू कॉमर्स केस। ये है लेक्चर नंबर 4 हमारा जो है अमेजोन FBA होलसेल है 2025 की सीरीज़ का, उसका लेक्चर नंबर 4 है। इसके अंदर मैं आपको काफ़ी सारी मज़ेदार चीज़ें बताने लगा हूँ। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो +923247104848 फॉर मेंटोरशिप, या किसी भी इशू के रिगार्डिंग आप मुझसे बातचीत कर सकते हो या गाइडलाइन ले सकते हो या कंसल्ट कर सकते हो तो वहाँ पे। इसके अलावा जो लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड में अगर कोई आपको इशू आ रहा है किसी भी चीज़ के रिलेटेड या आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि आता है कस्टमर आके बाय नाउ करता है और कस्टमर को इसके ऊपर फायदे क्या मिलते हैं, क्यों कस्टमर का अमेजोन के ऊपर ट्रस्ट वगैरह है, बिल्ट है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अब यहाँ पे हमारा मेन काम स्टार्ट होने लगा है। आपको हमेशा 2 दिन के बाद मेरी एक वीडियो अपलोड होगी, तो आप लोगों के पास काफ़ी टाइम होगा उस काम के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आप बेहतर होते जाओगे, आपके लिए ईजी होता जाएगा। जब भी आपने काम करना है या आपने इसके ऊपर काम स्टार्ट करना है या आपने किसी को बताना है, तो आपके लिए भी ईजी रहेगा कि आपने इसके ऊपर काम कैसे करना है। ठीक है, तो हम कुछ टैब्स यहाँ पे ओपन है, मैं इनको बंद कर लेता हूँ जो ऑलरेडी मैंने ओपन किए हुए हैं, तो इनको मैंने क्लोज कर दिया है। आ जाते हैं हम अमेजोन के ऊपर। अमेजोन के ऊपर क्या है, अब यहाँ पे सबसे पहली बात ये है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अब मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स होने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक छोड़ आपको सुई भी मिल जाएगी और एक गाड़ी भी मिल जाएगी। हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल है और उसको सारा कुछ प्रोसेस करके देगा आपको अमेजोन। अभी हम इसको देखेंगे बाइंग फंक्शनैलिटी के साथ कि अगर आप खरीद रहे हो तो आपने खरीदते हुए क्या देखना है, या आपने अगर बेचना है तो तब क्या देखना है। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग वेज हैं, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम सीरीज़ को लेकर चलेंगे ताकि जो लोग न्यू हैं या जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया है सीखना, तो उनको समझ आ जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने ओल्ड लेक्चर्स नहीं देखे तो वो भी आप देखना मत भूलना, उसके अंदर भी काफ़ी मैंने चीज़ें बताई हैं। हर वीडियो के अंदर एक ना एक छोटी छोटी टिप मैं देता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे समझने में। सबसे पहले हमने amazon.com ओपन कर लिया, अपना रीजन चेंज कर लिया। दैन हम क्या करेंगे, फर्स्ट कर लो मैं एज अ कस्टमर हूँ, मैंने एक पेट की कैटेगरी में जाना है, मुझे पेट की कोई प्रोडक्ट चाहिए। और अब मैं आपको थोड़ी चीज़ें समझा देता हूँ कि जैसे यार मुझे, मैं आता हूँ, अब देखो एक कस्टमर होता है जिसको नाम पता है यार मैंने प्रोडक्ट क्या परचेज़ करनी है। ठीक है, जैसे अगर मुझे कोई लाइक एक बॉटल लेनी है, ठीक है, वाटर बॉटल मैं सर्च कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वाटर बॉटल लिखता हूँ तो मेरे पास वाटर बॉटल आ जाएगी वो। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, मसला ये है कि अब डिपेंड करता है मैंने कौन से ब्रांड की लेनी है। तो यहाँ पे मैं स्टैनले लिख देता हूँ, एक बहुत फेमस ब्रांड है, तो स्टैनले, अब मुझे स्पेलिंग भी नहीं आते, तो ये आ गई स्टैनले वाटर बॉटल्स। तो यहाँ पे एक प्रिसाइजली मैंने एक चीज़ उसको कमांड दे दी, यार मैंने ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे ढूंढ दो। तो साथ ही उसने मुझे वही प्रोडक्ट ढूंढ के दे दी उसी ब्रांड के साथ। बट अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम चेंज कर लेते हैं, कुछ थोड़े से डिफरेंट तरीके से भी इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे सर्चिंग से तो डायरेक्ट प्रोडक्ट निकल रही है। अब फर्स्ट करो मैंने एक न्यू बाइंग कर रहा हूँ मैं, ये अगर मैं प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए, अगर मैंने बेचनी भी है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको ऑल का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, ऑल का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ऑल के ऊपर आप क्लिक करोगे, लेफ्ट साइड पे ही बेस्ट सेलर्स का ऑप्शन आ रहा है। बेस्ट सेलर्स क्या होता है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जो आपकी टॉप ऑफ द लिस्ट प्रोडक्ट्स होती है ना, जैसे आप कहते हो यार मेरे स्टोर के ऊपर 4 तरह की कैटेगरीज है, एक क्लोथिंग की कैटेगरी है, एक ज्वेलरी की कैटेगरी है, एक एक्सेसरीज़ की कैटेगरी है, और एक लाइक और किसी भी चीज़ की फर्नीचर की कैटेगरी हो, होम एंड किचन की हो, तो वो कैटेगरी। अब इन 4 के अंदर से मेरा हॉट सेलिंग आइटम कौन सा है। ठीक है, ज्वेलरी के अंदर आपका परफ्यूम होगा, ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका उसका नेकलेस होगा। इसी तरह आपके जो होम एंड किचन का आइटम है उसके अंदर आप कहेंगे स्लाइसर मेरा नंबर 1 पे है, जो ज़्यादा सेल होता है। इसके अलावा आप कहेंगे छुरी कांटा दूसरे नंबर पे है। इसी तरह टेक की एसेसरीज में आप कहेंगे मेरा मोबाइल ज़्यादा सेल होता है, दूसरे नंबर पे। उसके अंदर चाहे वो कैटेगरी सेम है, उसके अंदर चीज़ें मुख्तलिफ होती जाएंगी। लाइक जैसे आप कहते हो कि मेरे पास मोबाइल्स भी हैं, एयरपॉड्स भी हैं, आपके हेडफोन्स भी हैं, हैंड फ्रीज भी हैं, बट इसकी एक रैंकिंग है। क्यों रैंकिंग क्या होती है कि आपका नंबर 2 3 1 2 3 4 क्या है, मतलब सेलिंग के हिसाब से। अब उसमें आपका मोबाइल नंबर 1 पे आ जाएगा, बट उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी हैंड फ्री आ जाएगी कि ज़्यादा सेल होती है। बेशक ये मोबाइल की एक्सेसरीज में आता है, मोबाइल की कैटेगरी में नहीं आता, मगर ओवरऑल रैंकिंग उसकी एक होती है। ठीक है, अब अमेजोन पे भी यही चीज़ है। अगर हम बेस्ट सेलर पे क्लिक करते हैं तो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कैटेगरी के हिसाब से वो चीज़ डायरेक्टली हमें निकाल के दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर मैं देखता हूँ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर, तो उसमें टिशू आ जाएगा, उसमें लोशन आ जाएगा, उसके अंदर कोई मेडिसिन आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह आपका बेस्ट सेलर किचन के अंदर, अब देखो वाटर बॉटल आपकी किचन का आइटम नहीं है, बट फिर भी आप जैसे ये स्कूल के बच्चों के लिए यूज़ हो जाए या फिर आपका किसी भी और पर्पज़ के लिए, ऑफिस के लिए यूज़ हो जाए, उसके लिए भी हो सकता है। ठीक है, मगर किचन एंड डाइनिंग के अंदर ये नंबर 1 पे। क्यों? क्योंकि इसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं आपको 2 रूल्स सिखाऊंगा, वो 2 रूल्स आपके पहले दिन से लेकर ना फॉर एवर आपके साथ चलने, वही 2 रूल्स इसके अंदर। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आप देख लो, उसने नंबर 1 इसको बना दिया। आपके ग्लव्स हैं, ठीक है, ये किचन में यूज़ होते हैं, दूसरे नंबर पे आ गया। आपका पीलर है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये नंबर 3 पे आ गया। 4 नंबर पे फिर बॉटल आ रही है, ठीक है। अब ये अलग अलग ब्रांड की भी हो सकती है, कोई इसमें शर्त नहीं है। इसी तरह आपका क्लोथिंग के अंदर, अब क्लोथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी, तीनों की कैटेगरी मिक्स उसने बना के उसके अंदर रैंकिंग दे दी है कि भाई नंबर 1 पे ये सेल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग है इसकी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका सेल होता है लाइक ये भी शूज़ ही है कोई। इसके अलावा बॉक्सर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और आ रहा है, वो ओपन नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आ जाओ आउटडोर एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। आउटडोर, अब जिम जो है वो आपका स्पोर्ट भी है और वैसे एक जिम अलग कैटेगरी भी आती है, फिर भी उसने कैटेगरी को इंडल्ज कर दिया इसके साथ स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के अंदर। अब इसके अंदर आपकी बैक को स्ट्रेट करने के लिए वेस्ट भी आ रही है, आपके डबल्स भी आ रहे हैं और ग्लासेस भी आ रही हैं जो आपकी स्विमिंग के लिए हैं, ठीक है, वो स्पोर्ट्स के अंदर कैटेगरी में। अब यहाँ पे देखो बॉटल फिर आ गई। अब क्यों आ गई यहाँ पे? क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर ये फॉल करता है। कैसे? अगर आप जिम जाते हो, कहीं पे ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आपको पानी की जरूरत है, तो वहाँ पे आप बॉटल कैरी करते हो, ठीक है। किचन एंड डाइनिंग के अंदर तो समझ में नहीं आ रही थी थोड़ी बहुत, बट अब ये इसके अंदर भी आ रही है, तो इसके अंदर भी ये नंबर 4 पे आ रही है इसकी कैटेगरी के अंदर। इसी तरह खाने पीने की कैटेगरी के अंदर ग्रोसरी एंड फूड के अंदर आ जाओ, तो इसके अंदर ये प्रोटीन शेक आ रहा है। उसके बाद फिर ये आपके सब वाटर बॉटल्स आ रही हैं, कैंस आ रहे हैं, जूसेस आ रहे हैं, सारा कुछ है। इसके अलावा पैशू, लॉन एंड गार्डन वगैरह के अंदर अब यहाँ पे आपका सर्फ भी आ जाएगा। यहाँ पे नहीं, सर्फ नहीं आएगा, यहाँ पे एंट किलर आ जाएगा। इसके अलावा मच्छर मारने की कोई भी मतलब मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। उसने रैंकिंग्स दे दी। अब ये जो बेस्ट सेलर्स की कैटेगरी है, ये होती क्या है? देखो, आपको मैंने बताया कि एक मेन कैटेगरी है, जैसे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, ठीक है। टिशू का ब्यूटी की कैटेगरी में क्या काम है, ठीक है, हाँ एक तरह से काम है, यूज़ होता भी है, बट इन डेप्थ जाके सब कैटेगरी के अंदर। अब वो भी आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे होता है, उसका पार्ट नेक्स्ट में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट सेलर और इसके जो 2 फार्मूले हैं वो मैं आपको देने लगा, वो समझने बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो B2 एंड पर्सनल केयर आ गया, ठीक है। यहाँ हम किसी और कैटेगरी देख लेते हैं, यहाँ पे किचन एंड डाइनिंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पे उसने वाटर बॉटल का नंबर 1 कर दिया, जबकि वाटर बॉटल हमारी जिम के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसको वो पीछे भी ले जा सकता था, बट नहीं, उसने देखा कि इसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा है। मतलब सेलिंग किस हिसाब से काउंट होती है? मंथली सेलिंग से, ठीक है, आपने याद रखना है, मंथली सेलिंग आपकी हमेशा काउंट की जाती है। अब होता क्या है कि ओके सॉरी, हम पीछे आ जाते हैं। अब इसकी जो सेलिंग है वो इस कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा है। मतलब कोई पर्सन, अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास कैटेगरीज आ रही है, देखो एनी डिपार्टमेंट लिखा आ रहा है और नीचे कैटेगरीज आ रही हैं। अब यहाँ पे किचन एंड डाइनिंग ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे किचन एंड डाइनिंग, होम एंड किचन आ रहा है, यहाँ पे हेल्थ एंड हाउस होल्ड आ रहा है, किचन 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 ये आ गया, किचन एंड डाइनिंग। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब के अंदर। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप सबसे पहले नंबर पर देखो कौन सी प्रोडक्ट आ रही है, सेम प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर आपका शेकर भी आ रहा है, इसके अंदर आपका वेट मशीन भी आ रही है, इसके अंदर आपका जो है ना ये स्टैंड भी आ रहा है, मगर टॉप ऑफ द लिस्ट उसने क्या कहा, इस पूरी कैटेगरी के अंदर किचन एंड डाइनिंग के अंदर टॉप कैटेगरी के अंदर टॉप ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट यही स्टैनले का प्रोडक्ट है, ठीक है। ये वो प्रोडक्ट है जो आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले एक स्टैनले कंपनी थी, उसने लॉन्च किया था अमेजोन के ऊपर, और इतना ज़्यादा उसके ऊपर मार्केटिंग की, इतना ज़्यादा उसको स्पॉन्सर किया कि उसके आज बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। और आप देख सकते हो कि अमेजोन के ऊपर रहते हुए इसकी कैटेगरी के अंदर नंबर 1 पे। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट हैं, मगर मिलियन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर टॉप पे वो आ रही है जिसकी सेलिंग ज़्यादा है। यहाँ पे आपके 2 लॉज अप्लाई होंगे, ठीक है। पहला लॉ ये है, या पहला रूल ये है अमेजोन पे चीज़ देखने का, जिसकी सेल्स ज़्यादा है तो उसका BSR कम होगा। ओके सॉरी, आपको इजी वे में समझाता हूँ BSR क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, व्हाट इज़ BSR, सिंपल सा लिखते हैं। तो ये BSR का मतलब होता है बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। जो हमारे पास ये नंबर 1 2 3 क्या है, मैंने आपको क्या था, रैंकिंग है, ठीक है। लाइक अगर बाबर आजम पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है तो वो क्यों है? स्कोर के मामले में देखा जाए तो स्कोर उसका बहुत ज़्यादा है, 10,000 स्कोर होगा, मगर रैंकिंग क्या है उसकी 1 से हम स्टार्ट करेंगे कि टॉप रैंकिंग है तो 1 से होगी। तो ये उसका है बेस्ट सेलर रैंक, मतलब सेलर होता है बिकने वाला, ठीक है। सेलर रैंक होता है आपकी रैंकिंग आ गई, और बेस्ट सबसे अच्छा, ठीक है। तो बेस्ट सेलर रैंक हो गया। इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है, ये जो सबसे ज़्यादा उसकी जिस प्रोडक्ट की सेल है वो टॉप पे आएगा, और टॉप की रैंकिंग आपकी किधर से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 से, ठीक है। बट उसकी सेल्स क्या होगी, ज़्यादा है। अब फर्ज कर लो यहाँ पे इसकी सेल्स है मंथली सेल, इस एक प्रोडक्ट की मंथली सेल है 15,000 यूनिट पर मंथ। एक मंथ में इसके 15,000 पीसेस सेल होते हैं, मगर आप देखोगे यार 15,000 की तो इसकी सेलिंग है, मगर इसका रैंक जो है 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा है। जब आपकी सेल्स ज़्यादा होगी तो रैंक आपका हमेशा कम होगा, मतलब रैंक कम होने से मुराद ये नंबरिंग में कम होगा, 1 2 3 4 होगा। ये नहीं होगा कि रैंकिंग
नंबरिंग जो है ना आपकी नंबर के हिसाब से ही कम हो जाएगी, नहीं, आपकी नंबरिंग जो है वो कम हो जाएगी रैंकिंग के हिसाब से कि उसके रैंक बहुत अच्छा है, कम हो रहा है, नीचे आ रहा है, यानी कि 1 पे आ गए या 2 पे आ गए, ज़्यादा तो पहले 10 पे था, अब 1 या 2 पे आ गए, तो वो उसका रैंक है। रैंकिंग होती है 1 2 3, बाकी सेल्स होती हैं। जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतना रैंक कम होगा। अब फर्ज कर लो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, अगर इस पहले वाले प्रोडक्ट की नंबर 1 पे है इस कैटेगरी के अंदर, अच्छा ये जो सेल्स आपको बता रहा हूँ, ये रैंकिंग की जो सेल्स हैं ये कैटेगरी के अंदर है, ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी, सबसे मेन ऑफ द टॉप ऑफ द लिस्ट मेन कैटेगरी कौन सी है हमारी, किचन एंड डाइनिंग। बाकी ये जो चीज़ें लिखी आ रही हैं अभी हम इसको नहीं देखेंगे, आपको समझाता हूँ वो आगे कैसे होगा, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं आपको बीएसआर का सिर्फ रूल समझा रहा हूँ। आपकी अगर रैंक कम होगा इसका मतलब सेल ज़्यादा है, या सेल ज़्यादा है तो उसका रैंक कम होगा, ठीक है, कम के मतलब है 1 2 3 4। अच्छा जी, इसके बाद अगर आ जाओ, इसकी सेल्स थी 15,000, एक की रैंकिंग है, अब यहाँ पे 19 नंबर का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी फर्ज कर लो सेल है 10,000, ठीक है, अगर 10,000 इसकी पर मंथ यूनिट्स के 10,000 सेल हो रहे हैं तो इसका रैंक कितना है 19, मतलब 19 उनका मतलब यह है कि जितनी सेल्स कम होती जाएंगी तो उतना रैंक भी बढ़ता जाएगा। बढ़ने से मुराद ये है 19 20 30 40 50, ठीक है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। रैंकिंग आपने हमेशा याद रखनी है कि जो लोएस्ट रैंक होगा वो आपकी उसमें सेल ज़्यादा होगी, और जिसके अंदर आपकी सेल्स कम हो रही हैं, या रैंक अगर ज़्यादा लिखा आ रहा है 20 50 100 लिखा आ रहा है तो उसकी सेल्स ऑटोमेटिकली क्या होंगी, कम होगी। मतलब यानी कि आपका जो मेन रैंक है वो आपका मेन होता है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर 1 है तो इसका मतलब सेल्स उसकी बहुत ज़्यादा है, अब वो नंबरिंग में जितनी मर्जी ज़्यादा हो, 1,000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, ठीक है, मंथली यूनिट की सेलिंग। और इसी तरह अगर सेल्स रैंक ज़्यादा है तो उसकी जो मंथली यूनिट की सेलिंग है वो कम हो जाएगी, ठीक है, पहले 15,000 थी तो अब 10,000 होगी, और रैंक उसका क्या है 19 है, इसी वजह से इसकी रैंकिंग कम है। इसकी हो सकती है 10,500, इसकी हो सकती है 10,000, इसकी ओके ज़्यादा हो रही है ना तो यहाँ पे, तो इसकी हो सकती है 11,000, इसकी हो सकती है 12,000, इसकी 12,500, इसकी 13,500, 13,500, इस तरह करते करते जो मेन पहली प्रोडक्ट है उसकी जो सेलिंग है मंथली वो 15,000 तक जा सकती है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। तो ये सेलिंग के बीएसआर के जो है वो 2 फार्मूलाज हैं। बीएसआर क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक, जिसका रैंक अच्छा है उसकी सेल्स अच्छी है, जिसका रैंक ज़्यादा हो रहा है तो उसकी सेल्स भी कम होती जा रही हैं, ठीक है। यानी कि अगर बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर है तो उसके रन्स भी 10,000 हैं, और अगर जो तीसरे नंबर पे है तो अगर वो इसलिए तीसरे नंबर पे है क्योंकि उसके रन्स भी क्या है, कम है बाबर आजम से, तो इसलिए आपके जो रैंकिंग है वो आपकी डिपेंड करेगी सेल्स पे, और सेल्स डिपेंड करेंगी रैंकिंग पे, दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका यहाँ पे सेल्स और बीएसआर के दोनों फार्मूले की आपने हमेशा याद रखने किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपको बीएसआर का मेन मकसद ये चीज़ समझ आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर भी। सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको उस लेक्चर्स की समझ आ रही है वो भी आप मुझसे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।